تو गाइस अभी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में। जब आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स कहते हो गाइस, तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली आपको अगर मैं इसे समझाना होगा तो मैं एक ये उदाहरण देना चाहूँगा। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, बराबर है, या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक पर्टिकुलर तरीके से करना चाहोगे, है ना। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, या फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी है। तो ये दो अलग रिक्वायरमेंट्स है, बराबर है। तो आपका क्लाउड जो है, आपको सर्विसेज जो है ना, वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करता है। तो जिन तरीके से इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उनको सर्विस मॉडल्स कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये सर्विस मॉडल और करता क्या है। तो गाइस, अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में 3 मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं: IaaS, PaaS, SaaS। अभी रिसेंटली बहुत सारे और सर्विस मॉडल्स आ रहे हैं, एज इन डेटाबेस एज अ सर्विस कहते हैं, स्टोरेज एज अ सर्विस कहते हैं, है ना। तो मतलब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो रहे हैं आजकल। बट अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। तो चलिए इसको ज़रा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप IaaS के बारे में अगर बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप दे दो, बाकी सारा जो है ना, मतलब मैनेजमेंट हो गया या कुछ चीज़ें हो गई, वो हम खुद करना चाहते हैं, स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो होता है। तो इसका अगर मुझे उदाहरण देना हो तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे अज्यूम कर लो आप कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। तो आप क्या कहते हो कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना डेटा सेंटर चाहिए, मतलब कितना कंप्यूटेशन पावर चाहिए, उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चाहिए वो भी मैं ही बताऊँगा, है ना। उसके ऊपर कौन से एप्लीकेशंस चलेंगे वो भी मैं ही बताऊँगा, सारा डेटा भी मैं ही मैनेज करूँगा और एप्लीकेशन भी मैं ही चलाऊँगा, है ना। कैसे सिक्योरिटी होगी उसकी वो भी मैं ही डिसाइड करूँगा, और कौन से नेटवर्क में वो चलेगा वो भी चीज़ें मैं ही डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बनाना चाह रहे हो, मतलब जो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। तो आप क्या कहते हो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि आप मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मतलब आप मुझे कह दो कि ये सारी रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है, मतलब आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स के, नेटवर्किंग के या फिर कंप्यूटेशन के टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लो और चलाओ उसको। तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब AWS में EC2 एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो आपको ऐसे वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करने देती है। अगेन, जैसे मैं कब से कहता आ रहा हूँ, इसे हम और समझेंगे डिटेल में। गाइज, ये लाइन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आगे बहुत डिटेल में बातें करने वाला हूँ, तो तब मैं चाहता हूँ कि हम लोग तब इसे पूरी तरह समझें। अगर मैं अभी बात भी करूँ तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इन जनरल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है सर्विस के फॉर्म में। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल आपको ये प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप खुद करते हो। अब दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म। चलो आप कहते हो कि मुझे इन झंझट में नहीं पड़ना है, आप वो सिक्योरिटी जो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, कुछ चीज़ें आप संभाल लो, मुझे सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पे या तो मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकूँ या अपना डेटा डाल सकूँ, जो एप्लीकेशन में बना चुका हूँ वो एप्लीकेशन में डाल सकूँ, है ना। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कहते हो कि मुझे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे दो आप, जो कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, पर उसमें मुझे ऑप्शंस दे दो, या तो मैं पाइथन चूज कर सकूँ, जावा चूज कर सकूँ, PHP चूज कर सकूँ, उसको यूज करके एप्लीकेशन बना सकूँ, है ना। या फिर ऑलरेडी मेरे पास जो कोड पड़ा हुआ है, जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उसको मैं इंपोर्ट करके मेरे प्लेटफॉर्म पे चला लूँ। तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म का है ना। तो इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि आपका वेंडर जो है वो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है रेंट पे, वो सर्विसेज यूज करने के लिए, बराबर है, आपका एप्लीकेशन चलाने के लिए। अब तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है ना, आप कहते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे ये झंझट ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है, बनाना भी नहीं है, मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप सॉफ्टवेयर पूरा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो ना कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो भी आप संभालो, प्लेटफॉर्म भी आप बना के दो, और उसमें एप्लीकेशन भी आप डाल के दे दो, मुझे सिर्फ यूज करना है।
मतलब मैं मेरे इंटरनेट पे जाऊंगा, लॉग इन करूंगा और वो पूरा सर्विस में उसे यूज करूंगा। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और इस फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका बहुत ही आसान एग्जांपल होगा आपका जीमेल, राइट? मतलब जीमेल पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लॉग इन करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, है ना? हम कभी सोचते हैं क्या कि ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है, कौन से नेटवर्क में है? ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये हमारा मेजर कंसर्न क्या है? लॉग इन करो और मेल भेज दो लोगों को। फेसबुक ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है। क्या करते हो आप? जाते हो, आपका जो कुछ भी आपका स्टेटस है टाइप करते हो, इमेज है उसे डाल देते हो। सो बेसिकली ये एक वेब सॉफ्टवेयर है, एक वेब सर्विस है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो वेंडर्स है, क्लाउड वेंडर्स या फिर जो भी मार्केट में वेंडर्स है, वो आपको ये सर्विसेज जो है ना सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहे हो डायरेक्टली। तो ये वो सर्विस मॉडल्स है गाइस। और अब आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके हो कि जिस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके हिसाब से आपका मतलब ये सर्विस मॉडल बनता है। तो सर्विस मॉडल और कुछ नहीं, जिस तरीके से क्लाउड आपको सर्विस देता है उसे हम कहते हैं सर्विस मॉडल्स। तो जैसे मैंने बताया कि और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर करके दे रहा है जिसे आजकल लोग कहते हैं डेटाबेस एज अ सर्विस। स्टोरेज कॉन्फ़िगर करके दे रहा है तो उसे कहते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। तो उसमें और न्यूक्लियरिटी आ रही है, या फिर इन चीज़ों को ना और छोटे छोटे संदर्भों में तोड़ रहे हैं और छोटे सर्विसेज के फॉर्म में आपको दे रहे हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और जिनके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो वो वही मीट करें। बट अगर आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं जो पुराने जमाने, मतलब काफ़ी पुराने समय से है और अभी भी ये प्रिवेलेंट है। मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, या नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉरी, मेजर सर्विस मॉडल्स के नाम से ही जाने जाते हैं ये। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इसे अगर आपको और समझना है तो मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मैंने बताया आपको, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन, सर्वर जो हो गया आपके, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग आप संभाल लो। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वो कहते हैं कि नॉट सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि आपका जो ये है बेसिकली नेटवर्किंग है, स्टोरेज है या फिर वर्चुअलाइजेशन है, वो चीज़ें एज ए वेंडर आप संभाल लो। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर हो गया, जो एप्लीकेशन हो गया, जो डेटा हो गया, वो मैनेज करने दो। और कुछ हद तक आजकल ये भी होता है कि आप नेटवर्क्स भी संभाल पाते हो, जैसे कि कौन से सबनेट में डालना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज ए यूज़र आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, है ना। अब दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप देख सकते हो कि वेंडर जो है आपका, वो रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी संभाल रहा है, आप सिर्फ एप्लीकेशंस और डेटा संभाल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप कहते हो कि मुझे सिर्फ मेरा डेटा डालना है और चलाना है एप्लीकेशन को, तो वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और अब तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे आप सिर्फ डेटा मैनेज कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, एप्लीकेशंस तक की आपको कोई और बना के दे रहा है, मैनेज कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। इसके एग्जाम्पल्स में दे चुका हूँ। अगर आप चाहते हो इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो गाइज एक पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को मैं। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपने मार्केट में शायद देखा होगा कहीं पे। ग्रेट लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा सेशन था, एक बहुत ही एक्सपर्ट इंसान ने वो सेशन लिया था। उनके उस सेशन में मैंने ये चीज़ें देखी थी, या फिर ये एग्जाम्पल देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। देखिए गाइज, जब आप पिज़्ज़ा खाते हो या फिर कंज्यूम करने का सोचते हो तो आपके पास कुछ तरीके होते हैं ना, जैसे कि आप या तो पिज़्ज़ा होम डिलीवर करा लो, है ना। दूसरा होता है आप होटल में जाके खा लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर पे बना लो, है ना। तो ये तीनों तरीके पिज़्ज़ा कंज्यूम करने के हैं, और बनाने के या फिर आपकी तरफ लाने के भी है। तो हम बात करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। अब इसमें आप क्या करोगे, आप खुद डव लेकर आओगे या फिर आप रेडी टू यूज़ डव यूज़ करोगे, बराबर है। उसके ऊपर आप टॉपिंग करोगे, स्टफिंग करोगे, फिर ओवन में डालोगे, उसे पकाओगे, आपकी कटलरी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसे लेकर आओगे, आप उसे कंज्यूम करोगे, खाओगे, बराबर है। ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यहाँ पे सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, है ना। कुछ ही चीज़ें जो आपको मिल रही, मे बी एक रेडीमेड डव है, सॉस या कुछ चीज़ें आप लेके आए हो, है ना। तो बाकी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये जो है ना, ये सिमिलर है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के हिसाब से, है ना। आप क्या कहते हो, बना बनाया पिज़्ज़ा मुझे ला के दे दो, है ना, या फिर रेडी टू यूज़ पिज़्ज़ा मेरे पास ला के दे दो, मैं खुद बना लूँगा, या फिर जो पिज़्ज़ा आपने दिया है, जो ऑर्डर करके मैं लेकर आया हो, मैं मेरे घर के यूटेंसिल्स में डाल के उसको मस्त
खा लूंगा आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे या तो आप रेडी टू यूज पिज़्ज़ा बना रहे हो, या फिर जो पिज़्ज़ा आपको लाके दिया गया है वो आप खुद के कुछ यूटेंसिल्स एंड ऑल यूज करके खा रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ से आपको ये पिज़्ज़ा मिल रहा है। तीसरा है आपका ये पैस वाला जो है वो थोड़ा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, बट आई होप आपको आइडिया मिल गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आप होटल में जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप ना तो पिज़्ज़ा बना रहे हो, ना आप खुद की कटलरी या कुछ यूज कर रहे हो, लिटरली कोई आपको पिज़्ज़ा लाके सर्व कर रहा है, आपको सर्व करने का भी कुछ मतलब जरूरत नहीं है, आपके प्लेट में लाके देगा, सारे आपको चीजें भी मिलेगी, आप सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है। तो ये सर्विस मॉडल से गाइस ये बहुत जरूरी है, मतलब आगे जाके बहुत सी ऐसी सर्विसेज रहेंगी जो आप इन नामों से हम लोग उसे बोलेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप तब रिलेट कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। तो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और विषयों के बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं। तो गाइस अब दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। जब मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कहता हूँ गाइस, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली डिप्लॉयमेंट मॉडल्स वो होते हैं कि आपको जो अभी हमने बात कर ली कि सर्विस आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो, है ना। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होते हैं ना, आपको ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दी गई है वो किस सिक्योरिटी या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल पे दी गई है, उस हिसाब से हम इस पे चर्चा करेंगे। मतलब ये सर्विसेज आपको कैसे डिप्लॉय की जा रही है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। चिंता मत कीजिए, हम लोग आगे जाके जो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस जब आप डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात करते हो तो यहाँ पे भी बहुत से नए एडिशंस हो रहे हैं, बट ये 4 है जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की तरह जाने जाते हैं। अब सबसे पहला है आपका पब्लिक मॉडल, दूसरा है प्राइवेट, आपका हाइब्रिड और कम्युनिटी। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। जब आप AWS, Azure, GCP, ये इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात करते हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो गाइस जब मैं पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहता हूँ मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो एक डेटा सेंटर है, अज्यूम कर लीजिए या तो यूनाइटेड स्टेट्स में किसी एक स्टेट में या रीजन में है, या फिर अज्यूम कर लीजिए इंडिया में ही अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मुंबई में जैसे कि AWS के डेटा सेंटर्स है ना, 3 है टोटल। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपका जो डेटा है वो मुंबई के किसी डेटा सेंटर में है। तो पब्लिक क्लाउड मतलब क्या होता है ना कि आपका डेटा जो है वो एक पब्लिक डेटा सेंटर पे है, उसी डेटा सेंटर पे किसी और कंपनी का डेटा भी हो सकता है। सिंस वो पब्लिकली डेटा सेंटर अवेलेबल है लोगों को, उसे पब्लिक डेटा सेंटर कहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये डेटा सेंटर या फिर ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है ये सिक्योर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका डेटा आपने अज्यूम कर लीजिए एक कमरे में रख दिया और उसी कमरे में किसी और ने उनका भी डेटा रख दिया और वो डेटा मिस और मिक्स मैच हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, सिक्योरिटी पूरी तरह होती है यहाँ पे गाइस। आपका जो डेटा होता है, जो डेटा मॉडल होता है वो ऐसा मतलब बनाया जाता है, ऐसा क्रिएट किया जाता है, ये जो डेटा सेंटर है इसके ऊपर भी काफी सिक्योरिटी होती है और आइसोलेशन होता है आपके डेटा का। बट एक ही कंसर्न होता है कि ये जो सारा डेटा है वो एक डेटा सेंटर पे रहता है। हाँ, इसके ऊपर कंट्रोल्स पूरी तरह अलग होते हैं, उनका डेटा जो है वो आपसे थोड़ा आइसोलेटेड होता है और आपका भी डेटा उनसे पूरी तरह आइसोलेटेड होता है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी तरह सेफ है, बट एक ही कंसर्न है कि वो एक डेटा सेंटर पे होता है, एक कॉमन अवेलेबिलिटी जोन या फिर एक रीजन में होता है। तो उसके वजह से जो डेटा क्रिटिकल रिसोर्सेस है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम डेटा डालें या ना डालें, है ना। पर सिंस ये एक पब्लिक क्लाउड है ये थोड़ा चीप होता है कंपेयर टू आपका प्राइवेट या अदर जो आपको मतलब क्लाउड्स है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड है, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन टू यूज, है ना। बट आजकल बहुत लोग पब्लिक क्लाउड ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अब अज्यूम कर लीजिए कि आपका डेटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आप पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आपको फोर्स किया जाएगा कि आप एक प्राइवेट क्लाउड की तरह चीज यूज करें, या फिर फोर्स नहीं, मैं कहूंगा सॉरी, आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप एक प्राइवेट क्लाउड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जब मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूं तो प्राइवेट क्लाउड इज दैट क्लाउड वेयर
एक पूरा डेटा सेंटर जो है या फिर जो भी आपकी रिसोर्सेस एक प्राइवेट सेक्शन में जहाँ पे आपको डिलीवर की जा रही है या फिर जहाँ पे होस्ट की जा रही है, वो पूरी तरह आइसोलेटेड है। वो स्पेस, वो कंप्यूटेशन, वो स्टोरेज आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, वो रिसोर्सेस सिर्फ आपके लिए अलोकेटेड है। तो दिस इज अ प्राइवेट डेटा सेंटर, अ प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब इसमें जो है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक अलग से आपके लिए अगर डेटा सेंटर कोई अरेंज कर रहा है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, बराबर है, वो किसी और को नहीं दे रहा है। इस जस्ट मतलब ये थोड़ा आपका उबर या ओला टैक्सी सर्विस की तरह है। बेसिकली अगर आप शेयर यूज करोगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर स्पेस विद समवन, है ना, किसी और के साथ आप स्पेस शेयर कर रहे हो। अगर आप पूरा ओला या फिर उबर आपके पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप ज्यादा पैसे पे करोगे उनको, क्योंकि आप शेयर नहीं यूज कर रहे हो। सिमिलर है, तो यहाँ पे आपका डेटा क्रिटिकल जो है या फिर जो भी क्रिटिकल डेटा है वो ज्यादा सिक्योर रहता है गाइस। तो बेसिकली अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें या फिर ये प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो वो आपको हम ऐसे डिप्लॉयमेंट्स भी देते हैं जहाँ पे आपका क्रिटिकल डेटा हो तो आप आपका प्राइवेट डेटा सेंटर या फिर प्राइवेट रिसोर्सेस आप अलोकेट कर सकते हो। HP, डेल बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जो प्राइवेट डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड। नाउ गाइस, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है कि आजकल जो पब्लिक क्लाउड्स है, जो AWS, Azure, GCP हम कह रहे हैं, वो लोग कुछ सर्विसेज ऐसे डिप्लॉय कर रहे हैं जो थोड़े इन मॉडल्स पे चलते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि वो हाइब्रिड क्लाउड्स है, बट कुछ सर्विसेज ऐसी है जो वो इन डायरेक्शंस में रिलीज कर रहे हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब नाम से तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो गई होगी ऑलरेडी गाइस। तो हाइब्रिड क्लाउड की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड क्लाउड वो क्लाउड होता है जहाँ पे आपका कुछ डेटा ऐसा होता है जो बहुत ही क्रिटिकल है आपके बिजनेस के लिए, और कुछ ऐसा है जो एक पब्लिक क्लाउड पे रिसाइड करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ना तो आप पब्लिक ऑप्ट कर सकते हो ना प्राइवेट, क्योंकि आपको दोनों की जरूरत है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या करता है, आपका कुछ डेटा ऐसा होता है जो डेटा क्रिटिकल नहीं है आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिसके ऊपर आपको वो डेटा लूज करने का फियर नहीं है या फिर डेटा कॉम्प्रोमाइजेशन की कोई इश्यूज नहीं है, तो उस डेटा को आप हाइब्रिड क्लाउड पे पुश कर सकते हो। प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपका डेटा क्रिटिकल डेटा उसे होस्ट करेगा। तो ये जो हाइब्रिड क्लाउड है वो क्या करता है, आपकी कुछ रिसोर्सेस एक प्राइवेट डेटा सेंटर में पुश करता है, कुछ पब्लिक वाले में, और आपको ये कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर होता है प्राइवेट के हिसाब से और थोड़ा महंगा होता है पब्लिक के हिसाब से। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसी चीजें भी कर सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस की बात करो तो कभी कांस्टेंट नहीं होता, आपके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिड क्लाउड आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, अब अज्यूम कर लीजिए मैं एक थोड़ा सा रैंडम एग्जाम्पल दूंगा, शायद आप उतना रिलेट ना कर पाओ, या फिर इस एग्जाम्पल को आप एक एनालॉजी की तरह ट्रीट कीजिए, इसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल की तरह मत यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिटी क्लाउड के बारे में बात करते हो तो अज्यूम कर लीजिए अभी कोविड है, बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल है। अब इंडिया में कोई वैक्सीन बन रही है, यूएस में कोई वैक्सीन बन रही है। यूएस में ऐसा हो सकता है कि 4 कंपनीज वैक्सीन बना रही है ना, एक ही कंपनी के 7-8 लोकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे ये रिसर्च हो रहा है। अब बहुत सा डेटा ऐसा है कि जो क्रिटिकल है और अलग अलग जगहों पे वो यूज हो रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि इन टीम्स को साथ में मिलकर काम करना हो। उस समय आप क्या करोगे, उस समय बेसिकली ये होता है कि कंपनीज क्या करती है, कम्युनिटी क्लाउड लेती है जहाँ पे कॉमन डेटा या फिर ये सारी जो अलग अलग कंपनीज है वो अलग जगह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, मेडिसिन बना सके, या फिर जो एंटीवायरस बना रहे हैं वो लोग वो बना सके, है ना। जो कोविड-19 का जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली कम्युनिटी क्लाउड यही करता है। वो क्या करता है ना, आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि बेसिकली जो अलग अलग ब्रांचेस है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके वो कम्युनिटी क्लाउड यूज कर सके। तो गाइस ये एक एनालॉजी है, इसे बहुत सीरियसली ना ले, सिर्फ कंपैरिजन की तरह इसे इस्तेमाल करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया आ गया है कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है और कम्युनिटी क्लाउड क्या है। तो गाइज ये आपके कुछ फंडामेंटल्स है जो मुझे लगता है कि थोड़े जरूरी है जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करो। तो अब आगे जाएंगे तो आप लोग बहुत सी चीजें रिलेट कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई है, मतलब बोथ ये सर्विस मॉडल्स भी और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और हम किन विषयों पे चर्चा करेंगे।
اب गैस हम लोगों को समझ में आ गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बट अगर आप, जैसे मैंने कहा कि एक ज़माना था लोग कहते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर नहीं है, उस ज़माने के लिए वो बहुत वैलिड था. आज भी बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर है क्या, मतलब अब आजकल तो ऑन प्रेमाइज पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा. अब एक ज़माना ऐसा था कि मैं इंटरव्यूज़ लेता था और तब मैं लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछता था, तो उनके भी कुछ ऐसे मतलब जवाब आते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को कितने मिसकंसेप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में. और बहुत से यूज़र इंटरेक्शंस भी होते हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व होता था, बहुत से सेशंस भी होते थे या होते हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व होता, और लोगों के कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ है. तो ये जो गलत फहमियाँ है, ये जो मिथ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो चलिए इन मिथ्स के बारे में देखते हैं जरा. तो गाइज ये कुछ स्टैंडर्ड मिथ्स है जो लोगों को है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से जॉब्स नहीं रहेगी, हमारी जॉब्स चली जाएगी. ये बहुत गलत बात है. मतलब गाइज ऐसा हो सकता है कि कुछ एक टाइप की जॉब्स जो है वो ज़्यादा आना बंद हो जाए. वो तो टेक्नोलॉजी के साथ होता है ना. मतलब अगर आप बात करोगे कि अगर पॉपकॉर्न बनाने की मशीन आ जाए तो लोग, मतलब जो लोग मैन्युअली पॉपकॉर्न बना के देते हैं उनका काम कम हो जाएगा या फिर उनको वो काम नहीं रहेगा, बराबर है. बट ऐसा भी तो हो रहा है कि वो मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए. तो अगर एक जगह से जॉब जा रही है तो कहीं और जॉब हमेशा जनरेट होती है ना. अगर आप कहते हो कि मार्केट में एक ऐसा कुछ केमिकल आ गया है जिससे खेती ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो हमें खेती करने वाले लोग नहीं चाहिए, बट वो केमिकल को समझने वाले, वो केमिकल को इस्तेमाल करने वाले लोग तो चाहिए होंगे. तो वही है, मतलब एक टाइप की जॉब जा रही है, दूसरी टाइप की जनरेट हो रही है, और इन अ वे बहुत सी टाइप की जॉब जनरेट हो रही है. यही होता है अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ अलग नहीं है. अब लोग कहेंगे कि यार क्लाउड पे ही अगर आप लोग कंप्यूटेशन दे रहे हो, डेटाबेसेस संभाल रहे हो, तो एज अ एडमिन में क्या करूंगा, मुझे जॉब थोड़ी ना मिलेगी. मैं ऑन प्रेमाइज डेटा संभाल रहा हूँ, क्लाउड वाला कैसा करूँ. तो एक बहुत सिंपल जवाब है इसका, अगर आप वहाँ पे एडमिन हो तो आप यहाँ भी एडमिन हो सकते हो. आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो सीखनी है, और क्या पता आपको वहाँ पे जो रोल्स नहीं मिल रहे थे शायद यहाँ पे कुछ और करने को मिल जाए, ज़्यादा करने को मिल जाए. और क्लाउड कंप्यूटिंग और इतनी सर्विसेज दे रहा है उसकी वजह से और बहुत से टाइप्स के जॉब्स जनरेट हो रहे हैं. और ये मैं मतलब हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, आंखें बंद करके तीर नहीं चला रहा हूँ, ये फैक्ट्स है. अगर आप कुछ पॉपुलर कंपनीज देखोगे जो मतलब हायरिंग में काम करती है, जैसे कि पे स्केल हो गया, आपका नौकरी हो गया, पे स्केल हो गया, लिंक्डइन हो गया, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है राइट जहाँ पे आपको ये जॉब पोस्टिंग्स और जॉब का डेटा मिलता है. तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स जनरेट करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्योर, ये बहुत इन डिमांड स्किल्स है और बहुत लोग और बहुत से जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स लेता है, मुझे ये सही नहीं लगता. ये बहुत ही गलत नोशन है और ये प्रूवन है ये फैक्ट. कुछ टाइप की जॉब्स कम होगी बट दूसरी ज़्यादा जनरेट भी होगी. अब लोगों का कहना है कि क्लाउड सिर्फ टेकीज के लिए है. अब गाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं पूरी तरह डिसएग्री नहीं करता इस चीज़ से. देखिए टेक्नोलॉजी अगर आपको आएगी तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पीपल क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ये गलत बात है. आप इस बात को भी तो समझिए, आप एक इंसान हो जिसके पास पैसा है, आपको आपका बिजनेस समझ आता है, आप क्या करते हो, आप किसी और को कहते हो कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म मुझे दे दो, इसके ऊपर मेरा वेबसाइट चला लो, है ना. अब आपके पास वेबसाइट बनाने का बहुत अच्छा आइडिया है बट आपको पता ही नहीं वेबसाइट बनाना कैसे है, तो आपके लिए तो वो लॉस ही हुआ, बराबर है. बट अज्यूम कर लो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये वेबसाइट, एक रेडी टू यूज वेबसाइट भी बनाकर दे रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको ये वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं क्लाउड के ऊपर, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो उनको. तो आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्लाउड यूज़ करने के लिए. हाँ, आपको अगर क्लाउड डेवलपर बनना है, क्लाउड एडमिन बनना है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नो हो तो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ समझनी हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए ये चीज़ है. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन गाइस. क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ टेकीज के लिए नहीं है, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे हम आगे जब एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको ये थोड़ा और बेटर समझ में आएगा. फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए. तो गाइज और क्या मतलब नोशन से लोग, एक ऐसा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेफ नहीं है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. बट गाइज अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स है आजकल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे. बेसिकली आप डेटा सिक्योर कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि किसको एक्सेस देना है,
आप डेटा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब आप डेटा को प्रोटेक्शन कोटिंग करके आप नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो। बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपका डेटा मॉनिटर करती है, लॉग्स मॉनिटर करती है, आपको अलार्म्स थ्रो करती है। इंस्पेक्टर्स होते हैं क्लाउड पे, हाँ प्रॉपर इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर सर्विसेज होती है जो आपके डेटा को इंस्पेक्ट करती है, गवर्न करती है। शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल्स है। तो ये मिथ है, एक ज़माना था जब क्लाउड पे डेटा सिक्योर नहीं था क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नए थे, वो खुद इवॉल्व हो रहे थे, बट अभी वो इतने इवॉल्व हो गए कि वो किसी भी ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर की आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इज इट सिक्योर और नॉट, इज इट सेफ और नॉट, ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो। अब चौथा पॉइंट जो यहाँ पे पुट फोर्थ किया गया है वो कि क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वर्चुअलाइजेशन पता नहीं होगा। गाइस, वर्चुअलाइजेशन ऐसा होता है ना कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां पे आपको लगता है कि एक एप्लीकेशन, एक मशीन आप यूज कर रहे हो और आपके घर पे बैठ के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो आपके कंप्यूटर के थ्रू, बट वो एक्चुअली कहीं और रिसाइड कर रहा होता है। आप उसको सिर्फ आपके सिस्टम पे कास्ट करके उसको यूज करते हो। इसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब वही जो आप मूवीज में देखते हो ना कि आयरन मैन स्क्रीन पे कुछ टच कर रहा होता है, इनपुट दे रहा होता है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, एक वर्चुअल रियलिटी है। एक्चुअल में वो स्क्रीन नहीं है वहां पे, पर वो कांच पे आपको नजर आ रही है, वो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके फोन पे ही आप ले लो, बराबर है। वो वर्चुअलाइजेशन है जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, दैट इज अ वर्चुअल इंटरफेस, वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है। तो क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक जमाने में क्लाउड कंप्यूटेशन सर्विस प्रोवाइड करता था, इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स देता था, इसलिए लोगों को लगता है कि क्लाउड मतलब वर्चुअलाइजेशन है। ये गलत बात है गाइस। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा है, इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आप चिंता ना करें। और एक ऐसा ही मिसकंसेप्शन था कि मैंने लोगों को पूछता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एक जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो जो भी इंटरव्यू दे रहा था वहां पे, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ही इज लाइक, इट इज एन एबिलिटी वेयर यू कैन एक्चुअली स्टोर योर डेटा ऑन ड्राइव्स लाइक गूगल ड्राइव्स। अब दैट ह्यूमन बीइंग, वो इंसान गलत नहीं है पूरी तरीके से। उसने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं डेटा ले रहा हूं और एक ड्राइव पे स्टोर कर रहा हूं। क्या ये पूरी तरह से गलत है? नहीं, क्लाउड के ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बट आप कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब डेटा को स्टोर करना होता है, वो गलत बात है। वो एक बहुत ही चीटी सा या छोटा सा हिस्सा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टोरेज से बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारी सर्विसेज है, कंप्यूटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, आप बहुत सी एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, आप कंटेनर्स यूज कर सकते हो, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपने एजेंडा में देखा होगा कितने विषयों पे हम लोग बात करने वाले, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या हो सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, बट ये कुछ मिथ्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, या फिर कुछ क्या कहते हैं, मिसकंसेप्शन है लोगों के, जो गलत है या पूरी तरह सही नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को और समझेंगे अब आगे, और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, और देखते हैं कि इस सेशन में आप लोग के लिए और क्या है। मैं आशा करता हूँ कि ये मिथ्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है।